नंबर 2064। नंबर 2064। एक्सक्यूज मी सर, सुनिए ना। कमिश्नरी अकाउंट के साथ बड़ी दरियादिली दिखा रहे हो। अगर काफी नहीं है तो मैं इसका और ध्यान देता हूँ। पहले वकील तो मिलने दीजिए। तो तुम वकील ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं तो फी और हर चीज के लिए बड़ी दरियादिली कर रहा था, लेकिन फिर भी इस हालत में हूँ। कमीने, तुमने ऐसे इंसान को चुना जिसे पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। रिश्वत और सबूत का क्या? बात यह है कि मेरी बीवी का अकाउंट सबके सामने आ गया है, तो मेरे साले साहब और उसकी बीवी का सबूत तो क्लियर है ना? आपसे मिलने से पहले मैंने सुना कि मुझे आपसे एक बढ़िया लॉयर का कांटेक्ट मिल सकता है, जो कभी भी कोई केस हारा नहीं है। अगर एक भी ट्रायल किया जाए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बेकसूर। बेकसूर? अगर उसने तुम्हारा केस ले लिया तो तुम बेकसूर साबित हो जाओगे। लेकिन उसका उनके पास ऑलरेडी सबूत है। लॉयर सिर्फ एविडेंस सच है कि नहीं इस बात पे केस लड़ते हैं। तो फिर अब क्या करें? तुम्हें ढूंढना होगा एक नया सच। उसे पाला है मिलोर, जब वो बेटा पूरी रात काम करके सुबह जब घर पे उसके आता था, शरीर वो के थक के टुकड़े सो जाता टुकड़े था। हो रहे बस थे एक ही चीज उसकी हिम्मत और को जब जोड़े वो रखती थी, बचाव वो था करना उसकी शुरू माँ का करता प्यार, है मिलोर। तो मौत की सजा माफी और सुलह में बदल जाती है। मैं ऐसे किसी इम्प्रेसिव लॉयर को कैसे हायर कर सकता हूँ? इसलिए तो मैं आपके पास। तुम्हें बस ये चाहिए। इसका मतलब क्या है? पैसा। खबरदार! सेम लुक सर। कॉन्फिडेंट रहो। हाँ बिल्कुल वैसे ही। एक और बार। बहुत खूब। हाँ क्या बात है? को मॉडल समझना? मैंने Yes. सुना है इसे पैसों के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं है। क्या उसे फीचर करना होगा? जब पिछली बार उस शैतान सीईओ ने हमें निकाल दिया था तो इसी ने सब कुछ संभाला था। ये डील का हिस्सा है। ओके वाओ। तो बताइए हमें, लॉयर होने के नाते आपकी कोई फिलॉसफी है? आप कभी भी शैतान से बच नहीं सकते, पर क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम एक इंसान को न्याय के लिए लड़ने की जरूरत है? बताइए। जेन क्या कर रही हो? तुम अभी सो गई थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस थोड़ी सी इमेज ट्रेनिंग कर रही थी। सोजे,
तुम यहाँ पर 6 महीने से आ रही हो। तुम वे 1 2 स्ट्रेट भी ठीक से नहीं कर पा रही हो। किस बात की ट्रेनिंग? उधर देखो जरा। वो लोग यहाँ पर बस 3 महीने से आ रहे हैं। मैं कोई एथलीट थोड़ी ना हूँ। या तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए या फिर छोड़ दो, वक्त बर्बाद मत करो। नहीं, मैं करूँगी। इधर देखो, क्या तुम ग्लव्स निकलने की चिंता कर रही हो? क्या तुम हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रहती हो? इसे पकड़ के मत रखो, खुद को एक्सटेंड करो। जो गुस्सा और स्ट्रेस तुम्हारे दिल में है, तुम उसे अपने पंच में दिखाओ। पंचिंग बैग मत समझो इसको, समझी? हाँ, यहाँ देखो, सबसे पहली चीज डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ, 1 2 1 2 देख लिया? ट्राई करो, चलो मारो। वैसे अपकट कैसा रहा? ये कैसा रहा? ज्यादा एम्बिशियस मत बनो, बेसिक्स पर फोकस करो, ठीक है? हाँ। ठीक है। मान लो कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है जिसने तुम्हें तकलीफ दी है, या फिर जिस बॉस ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, उसी को सोचो। मार दो। वैसे क्या मैं इंसान छोड़कर कुछ और सोच सकती हूँ? वैसे इंसान को मारने से जरा लीगल इश्यूज भी हो जाएंगे। लीगल इश्यूज? हाँ, एक्चुअली मैं एक लॉयर भी हूँ ना। मैं इन सब मामलों में थोड़ी सी सेंसिटिव रही हूँ। क्या मैं एलियन को मारने के बारे में सोचूं? एलियन? लेकिन कुछ लोगों ने उसके अटैक की तारीफ की है और मेजॉरिटी का कहना है कि अंडर एज अनलाइसेंस ड्राइविंग से ट्रैफिक लॉ का उल्लंघन होता है और सीरियस एक्सीडेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए। अब वक्त है कसूरवार या बेकसूर। ये है अटॉर्नी सीयूजे इन अटॉर्नी यो लॉ फॉर्म से। लॉ के मुताबिक वो कसूरवार है। यस। अगर चाहे तो उसको सजा दे सकती है। जबकि इसके बाद मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग है। मैं अटॉर्नी सीयूजे बोल रही हूँ यूंग यूंग सुक से। यस यो। जबकि इसके बाद मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग है। ओके। मेरे डेस्क पर एक रेड बाइंडर है ना, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? क्या वो वहाँ पर है? हाँ, जरूर मैं दे दूंगी जी। सर, आप मेरी सीट पर बैठ मैं जाइए। ठीक हूँ, तुम बैठो ना। अरे नहीं सर, मैं खड़ी रहूंगी, आप बैठिए। एक्सक्यूज मी, तुम इन्हें अपनी सीट क्यों नहीं देते? एक्सक्यूज मी। रहने दो, कोई बात नहीं। नहीं, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी बताइए। क्या आप चाइनीज हो? तो बात यह है कि कोरिया में बुजुर्गों को मैं कोरियन हूँ, देखिए। अगर तुम जानते हो तो अपना सीट क्यों नहीं दे रहे हो? मैं क्या दूं? एक जवान लड़के को एक बुजुर्ग आदमी के लिए अपनी सीट नहीं छोड़नी चाहिए क्या? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए क्या ये मानना जरूरी है कि एक जवान लड़के में बहुत एनर्जी होती है और एक बुजुर्ग में बिल्कुल नहीं? क्या? एग्जाम्पल के तौर पर, क्या तुमने ऐसा सोचा है कि मुझे कोई भी हार्ट डिजीज या रीढ़ की हड्डियों में कोई तकलीफ हो सकती है? क्या तुम्हें हार्ट डिजीज है? नहीं। क्या? ये आदमी भले ही 60 साल के दिख रहे हो, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये जिम जाते हैं, और क्योंकि इनका जिम बैग बड़ा पुराना सा दिख रहा है, ये जरूर फिटनेस फ्रीक होंगे। इनके चेस्ट के मसल भी मजबूत लग रहे हैं, सॉलिड 6 पैक एब्स भी लग रहे हैं, और इनके टाइट लेग मसल तो पैंट के ऊपर से भी दिख रहे हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि ये मुझसे भी ज्यादा शेप में है। लेकिन ये तो इतना। इसके अलावा इनका जिम अगले स्टॉप के बिल्कुल सामने ही है। अगर उनका स्टॉप आने में सिर्फ 2 ही मिनट था तो मेरी सीट छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी, और उनको जबरदस्ती मेरी सीट पर बिठाने के लिए मैं अपने आप को परेशान नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं उठा। केस डिस्मिस। वैसे तुम इतना इनफॉर्मल होकर क्यों बात कर रहे हो? बुजुर्गों को यहाँ रिस्पेक्ट देते हैं। तुमने अभी मुझे कहा ओवर रूल्ड।
अटर्नी यू। अटर्नी यू। अटर्नी यू। अटर्नी यू। हाँ बोलो। हाय, वेलकम। अपील करने की वजह है बासी हड्डियों से सूप बनाकर बेचना। उसने अपने दुकान और कुछ रेस्टोरेंट्स में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि डिफेंडेंट काफी ज्यादा कॉम्पेंसेशन चार्ज करने वाले हैं। उसे ऐसा वकील रिप्रेजेंट करने वाला है जो 100% विनिंग रिकॉर्ड का है, जिसका निकनेम है परिया ऑफ द लॉ, और ट्रायल का रिजल्ट मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम्हें कोई रास्ता मिलेगा। अभी तो ट्रायल शुरू हुई नहीं है ना। ये गोइथे के लिए भी हार का ही खेल है ना। मैं बेट लगा सकता हूँ वो ही जीतेगा, पर सब लोग गुस्से में है, सवाल ही नहीं आता। 10 मिनट में शुरू होने वाला है, चलो जल्दी चलो। हटो हटो, वो आगे हटो, आगे आगे। ओह, 1 2 3 4 गिने भी नहीं जा रहे हैं। अपनी रखवाली के लिए तुम तो पूरी टीम लेकर आ गए हो। मेरे ख्याल से तुम बहुत बदसूरत हो, इसीलिए दिखावा करने के लिए ये सब कर रहे हो। 1 घंटे का इनको कितना मिलता होगा? तुम तो जानते ही होंगे कि तुम हारोगे, फिर भी तुम क्लाइंट से पैसे ऐंठते हो। तुम्हारा नाम होना चाहिए बड़ा खून चूसू कहीं का। तुम शायद जितना मर्जी बकवास करते रहो, जितना मजा करना है कर लो। तुम्हारे 100% विनिंग रिकॉर्ड का अंत होने वाला है आज। जब मैं वहाँ तब बीएनजी इतना डेस्परेट नहीं था। लगता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए डायनासोर को अपॉइंट किया है। कोई बात नहीं, मिलते हैं। ये मेरे से बहुत छोटा है, मुझे डायनासोर कहाँ। योर ऑनर, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। मैं बच गया, मैं बच गया। क्या हो रहा है? तूने ये क्या कर दिया? तेरे क्लाइंट ने खाने के साथ छेड़खानी की है। पैसे कमाने के लिए कचरा बेचा था। जिन लोगों ने खाना खाया था, फूड बंदी के चलते मरने वाले थे। तुम्हें पता भी है? फैसले से परेशानी हो तो जज के पास जाओ, मुझसे क्यों भिड़ रहे हो? अरे चलो छोड़ दो मुझे सब लोग। हैं? तुमने जज को रिश्वत दी है ना? सच बताओ, नहीं तो इस केस का ऐसा फैसला कैसे हो सकता है? छोड़ो भी। 99% लोग जिन्हें मैं हराता हूँ वो अपनी नाकाबिलियत का दोष मुझ पर डालते हैं, पर उसे अभिमान कहते हैं। जीतने वाले को बधाई न देना भी अभिमान है, और तुम सब मिलके अपनी हाथ का दोष मुझ पर डाल रहे हो। शुरुआत अच्छी है। तू ये सब क्या बोल रहा है कमीने? बात ये है कि अपने गुस्से को इस्तेमाल करना सीखो। दिमाग का इलाज कराओ या किसी जादू टोना वाले बाबा को बोलो कोई मंत्र फूके। चलता हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं? वही मैं रोक सर, कभी सर, नहीं सर, करेंगे। सर, मत कीजिए, छोड़ दो मुझे। सर, अरे आप क्या कर रहे हो सर? क्या बात, तुम हार गए? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। वो ट्रायल जीत कर चला गया जिसे कानून के बारे में कुछ नहीं पता। तुम हार गए। तुम लोग हार कैसे सकते?